नहीं, इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश में भी नहीं, हाँ इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो बंगाल में डैम के बारे में उन्होंने कुछ पूछा है, मगर उसका कोई ठीक से प्रश्न हमारे पास नहीं आया सर। हिंदी 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 में नहीं आ रहा। हिंदी में पूछ लीजिए आप। अरे एक मिनट रुको ना, एक व्यवस्था दे दें। हिंदी में नहीं आया? नहीं आया सर। एक मिनट, कोई बात नहीं, कुछ टेस्ट में गड़बड़ होगी, दोबारा एक बार बोल लें। और एक बार 3 साल का एक बार। आपका तो अच्छा है ना, 3 बार आप उठ गए। 3 बार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। फ्रीक्वेंट एंड अब आज सुन पा रहे हैं क्या हिंदी में सर? आप वो चेंज, एक मिनट इसको, एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्य एक मिनट। सभी माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह है कि सभी के आगे, आपके फ्लोर के आगे कौन सी लैंग्वेज पे कौन से नंबर पे है वो डेस्क बोर्ड पर है। एक बार 2 बार, एक मिनट रुकें, एक बार 2 बार और कोशिश कर लें। कोई भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप टेबल ऑफिस पर लिख कर दे दें, हम उसकी परेशानी को दूर करेंगे और व्यवस्था को बेटर करने का काम करेंगे। हाँ बोलिए माननीय मंत्री महोदय। सरफेस करके रखा था हिंदी के ऊपर, मगर पहले प्रश्न में तो आया था, बाद में इसके ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं आई। अब एक मिनट दोबारा पूछ लें आप। नहीं सर, हम DVC में जो रिलीज़ होता है वो सभी राज्यों के समन्वय के साथ किया जाता है, और उसी के कारण वो अंतर्गत ही वो अगर स्पेसिफिक कोई प्रश्न पूछेंगे कि कहाँ रिलीज़ होना चाहिए, तो उसके लिए हम उसको अलग से जवाब दे सकते थे, पर उसका प्रश्न उसके लिए नहीं है स्पेसिफिक। ओके, जगदेव पाल जी। मैं बहुत आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय। ये विषय एक मिनट जगदेव पाल जी, एक मिनट, ये मुझे विषय लगता है बहुत गंभीर विषय है और कई माननीय संसद सदस्यों के क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है, इसलिए सप्लीमेंट्री भी काफ़ी आई है। इस पर कभी आप लिखेंगे तो विशेष। एक मिनट, मेरी आवाज़ इतनी है कि आप बिना लाउड स्पीकर के बोल रहे हैं माइक के। हाँ दोबारा पूछे। मैं आपका आभारी हूँ, डॉक्टर आनंद कुमार जी का आभारी हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के संबंध में एक सवाल पूछा है और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है कि हमने बहराइच को कितना पैसा दिया है। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज का एक मिनट इसको व्यवस्था को ठीक करें। अब आगे है जगदेव पाल जी। नेपाल से जो हमारे भारत की सीमा है करीब 1465 किलोमीटर है। उत्तराखंड के टनकपुर से लेकर संजय जायसवाल जी के रक्सौल तक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नेपाल की नदियां हैं, चाहे कोसी हो, बाणगंगा हो, राप्ती हो, सरजू हो, इन नदियों का जो ऊपर से पानी आता है, उसके कारण जो भारत की सीमा के सिद्धार्थनगर या बहराइच, बलरामपुर, वो नदियाँ अपनी कोर्स बदलती रहती है, मेंडरिंग होती रहती है, जिसके कारण कई गांव फिर वो नदी के कैचमेंट में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसी नीति है कि वो गांव जो बाढ़ के कारण नेपाल और उसके पूरे गांव एकदम वॉश आउट हो जाता है, सारी खेत, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए राज्य सरकार करेगी? आप तो बड़े नेता हो। नहीं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन भी राज्य सरकार करती है, एक नीति की बात ना माननीय मंत्री महोदय। हाँ, इन्हीं के अंडर में है। माननीय अध्यक्ष जी, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जब बाढ़ के कारण जो भी प्रभावित होते हैं, जो एरिया प्रभावित होता है, उनको अगर कोई सहायता करनी है वो हमारे इसमें नहीं आता है। मगर बाढ़ रोकने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर ही वहीं पर व्यवस्था करते हुए बाढ़ को उसका कम प्रभाव नीचे तक आए, उसके लिए कई योजना की गई है।
और उसके ऊपर जहाँ भी आवश्यकता होती है और जब राज्य सरकार की ओर से उसके ऊपर फंड मांगा जाता है तो सीवीसी तय करती है कि इसके अंदर आवश्यकता है तो उसको हम तकनीकी सहाय और फंड उसको आवंटित करते हैं सर। अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने सभी ने देखा होगा अध्यक्ष जी कि पिछले कुछ वर्षों में 2-3 वर्षों में हिमाचल में बहुत बाढ़ भी आई सतलुज और ब्यास नदी में, जिसके कारण जो तटीयकरण पहले हुआ था उसको भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो खनन माफिया है और टिम्बर माफिया जो है, जैसे पुष्पा फिल्म में हजारों पेड़ एक साथ आ गए थे, वैसे लगा हिमाचल प्रदेश के बांध में एकदम से हजारों पेड़ आ गए। तो जो वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, टिम्बर माफिया के कारण भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आपदा के कारण भी, जो राष्ट्रीय जिसको एक तरह से आपदा घोषित करने की बात करें, उसके बाद सर जो तटीयकरण की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हजारों एकड़ भूमि के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल ये है कि अब तक आपने कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को तटीयकरण के लिए दिया है और आगे के लिए आपका कुल बजट तटीयकरण के लिए देश भर के लिए क्या है। एक सर मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके ओके, नो सर आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो कुछ भी आके पिएंगे माननीय मंत्री जी, सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य, सर अभी के अभी जांच करवा ली जाए सर, अभी जांच करवाइए ना सर। माननीय सदस्य, सर अभी चेक माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बाढ़ प्रबंधन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नैसर्गिक और प्राकृतिक आपदा अगर फ्लड जोन शेड्यूल किया जाता है तो उसके ऊपर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। धन्यवाद। सदन में बैठ के सर सिगरेट पी प्लीज मैं व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज बैठिए, प्लीज। नो नहीं पाली, माननीय सर प्लीज। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। ओके, माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। माननीय सदस्य जी ने जो हिमाचल के बारे में पूछा था, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और अगर फ्लड जोन शॉपिंग किया जाएगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है। माननीय मंत्री महोदय, श्रीमती सजदा अहमद जी का जो प्रश्न का उसका उत्तर आप उनको लिखित में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 163 श्री शशिकांत सेंथिल, आपके लिए भी रोक लगाई है। Question number 163, sir. Question number 163, sir. Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question pertains to a very important subject for Tamil Nadu. There has been some blocks being put under bid for exploration of oil and natural gas. One of such blocks is in a very sensitive portion in the Gulf of Mannar, which is known as a biosphere reserve. Just like we have reserved forest outside, this is a biosphere reserve inside the ocean. And it is a very sensitive, because it is absolutely important for the fisher folk of Tamil Nadu. In fact, in the Niti Ayog itself has declared this particular